पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं। तो गणित के अंतर्गत अध्याय 10 क्षेत्र मिति के सवालों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारे पास, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं परिमाप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो क्या कहलाती है? तो सभी भुजाएं और आकृतियां बराबर हो सभी भुजाएं और कोण बराबर हो उसको कहते हैं वर्ग। ठीक, फिर है निम्न आकृतियां का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाओं के माप को जोड़ देते हैं। तो परिमाप, ये क्या है? आयत है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, 2 गुणित लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर, तो 10 धन 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 15 या 15 दूनी 30 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, कोई बंद आकृति है और इसके घेरे गए पूरे परिमाण को कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, फिर है नीचे दिए गए कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल नंबर 1 का क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 3 गुणित चौड़ाई 5 बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरे में दिया हुआ है क्षेत्रफल नंबर 2 बराबर 6 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 6 गुणित 8 बराबर 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो यदि हम इसमें 7 का वर्ग कर दे तो पहले का उत्तर हो जाएगा 7 का वर्ग बराबर 49 वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरे का उत्तर हो जाएगा 9 का वर्ग बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी, ये देखिए, एक समपंचभुज का परिमाप है 200 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसमें 5 भुजा है ना, तो पंचभुज, सम पंचभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर, ये हो जाएगा परिमाप बटे 5। ठीक है, तो परिमाप है 200, तो 200 बटे 5 बराबर 5 के 20 5 शून्य शून्य 40 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है 40 बराबर, ये लंबाई कितनी दी हुई है 10, तो 10 गुणित चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो चौड़ाई, तो ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर, ये देखिए 10 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 40 बटे 10, 100 से 100 कटा तो 4,
तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से नीचे दिए गए अनुसार बनाया गया? धागे से नीचे दिए गए अनुसार बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। तो फ्रेंड्स जब वर्ग बनाएंगे तो नंबर हमको क्या पूछा है? प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर दिया है 60 सेंटीमीटर लंबाई का है धागे का टुकड़ा। अब मान लेते हैं ये धागे का पूरा टुकड़ा है, इसको पहले बार वर्ग बनाएंगे तो इस तरीके से इस धागे के टुकड़े को जोड़ देंगे तो वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा ये पूरी लंबाई परिमाप होगी। तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप यहाँ कितना हो गया? 60। तो 60 बराबर 4 गुणित भुजा, या ये हो जाएगा भुजा बराबर 60/4 या 15 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम वर्ग बनाएंगे तब ये 15 सेंटीमीटर भुजा आएगी। उसके बाद हमको क्या बनाना है? एक समबाहु त्रिभुज। तो 3 भुजा बराबर रहेगी और एक सम पंचभुज तो 5 भुजा बराबर रहेगी। तो नंबर 2 में आ जाएगा ब में सम बाहु त्रिभुज की भुजा। तो ये हो जाएगा परिमाप बटे 3। तो परिमाप दिया है 60, 60/3 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार स में दिया है सम पंचभुज की भुजा, पंचभुज की भुजा बराबर ये भी हो जाएगा परिमाप बटे, देखिए 5 भुजा है तो 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60/5 बराबर 5 का 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइल की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 144 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो? तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले में देख लीजिए, इसमें इस छोटी सी टाइल्स का हमको भाग देना पड़ेगा तब टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे टाइलों की संख्या। ठीक है, तो टाइलों की संख्या बराबर ये बड़े टाइल का क्षेत्रफल बटे छोटे टाइल्स का क्षेत्रफल है ना। तो 144 गुणित 100 बटे इसका भाग दे देंगे 6 गुणित 10 का। तो ये 1 से 1 शून्य कटा और ये 6 से कट जाएगा, 6 का 6 बच गया 2, 6 3 8 6 4 24 गुणित 10 बराबर 140 टाइल्स लगेगी। और दूसरे में यदि 70 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर की बड़ी टाइल्स है तो उस कंडीशन में टाइलों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स बड़े टाइल्स का क्षेत्रफल बटे छोटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो बड़े टाइल्स का क्षेत्रफल है 70 गुणित 36 वर्ग सेंटीमीटर बटे 6 गुणित 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भाग दे दीजिए तो ये हो गया 6 6 36 और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, फिर 6 7 42। इसका उत्तर आ जाएगा 42 टाइल्स। तो इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं।